आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि प्लस आई ग्रुप की वजह से और माइनस आई ग्रुप की वजह से फिनॉल के एसिडिक नेचर पर क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसिड उसे कहा जाता है जो एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दे, और बेस उसे कहते हैं जो एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव आयन रिलीज कर दे। और जो H पॉजिटिव आयन आसानी से रिलीज कर देगा वो ज्यादा एसिडिक, और जिसका H पॉजिटिव आयन स्लो रिलीज होगा वो लेस एसिडिक। ऐसा हमने क्लास 11 के इक्विलिब्रियम से सीखा था। तो अल्कोहल और फिनॉल को जब एक्वस मीडियम में रखा जाता है तो अल्कोहल बना देता है RO नेगेटिव। अल्कोहल जब H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो बनाता है एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन बनाता है, आगे देखते हैं फिनॉल क्या बनाएगा। तो फिनॉल जब एक्वस मीडियम में जाता है, अल्कोहल बनाता है एल्कोक्साइड आयन, लेकिन फिनॉल बनाता है फिनोक्साइड आयन। यहां तो दोनों ने अपना हाइड्रोजन दे दिया। अब पता कैसे चलेगा दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है और कम एसिडिक कौन है? तो मैं आपको इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। अल्कोहल जब हाइड्रोजन देता है तो एल्कोक्साइड आयन बनाता है, लेकिन ये एल्कोक्साइड आयन पे जो नेगेटिव चार्ज का बोझ है, वो नेगेटिव चार्ज का बोझ अकेला ऑक्सीजन लेकर बेचारा चल रहा है, जिसकी वजह से एल्कोक्साइड आयन होता है लेस स्टेबल। वहीं पे फिनोक्साइड आयन की अगर हम बात करें तो फिनोक्साइड आयन पे जो नेगेटिव चार्ज का बर्डन है, उस बर्डन को दो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा बेंजीन। कभी उस नेगेटिव चार्ज का बर्डन ऑक्सीजन पे जाता है, कभी बेंजीन पे जाता है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से फिनोक्साइड आयन होता है मोर स्टेबल। और बच्चों, जिसका आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब फिनॉल होता है मोर एसिडिक और अल्कोहल होता है लेस एसिडिक। तो एक बात तो समझ में आ गई, फिनॉल ज्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि फिनॉल का जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेट नेगेटिव चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बिटवीन ऑक्सीजन एंड बेंजीन। लेकिन अल्कोहल का जो नेट नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। तो जितना नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, विच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक क्योंकि फिनॉल का फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखते हैं। देखो, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, आपका एक दोस्त वहां पर रहता है और वो आपकी प्रॉब्लम को शेयर करता है, कहता है तुम अकेले परेशान मत हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम शेयर करूंगा। तो आप हो ऑक्सीजन, आपकी प्रॉब्लम नेगेटिव चार्ज है, और वहां पर आपका एक दोस्त है बेंजीन जो कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को शेयर करूंगा, मतलब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम कम हो जाती है। वहां पर एक तीसरा दोस्त आता है, कहता है आप दोनों की प्रॉब्लम को मैं भी शेयर करूंगा, मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम को मैं भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तीसरा दोस्त है NO2 माइनस आई ग्रुप फैमिली का है। और बच्चों, माइनस आई वाले जितने ग्रुप्स आते हैं वो नेगेटिव चार्ज को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब पहले नेगेटिव चार्ज 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब नेगेटिव चार्ज 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो जितना माइनस आई ग्रुप आएगा उतना फिनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ने से एसिडिक नेचर लगातार इंक्रीज होता जाएगा, एसिडिक नेचर यहां पर बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि नाइट्रोफिनॉल पे एक माइनस आई वाला ग्रुप है, और नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, क्योंकि उस ट्राइनाइट्रोफिनॉल पे 3 माइनस आई वाले ग्रुप हैं। जितने माइनस आई वाले ग्रुप आएंगे एसिडिक कैरेक्टर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ट्राइनाइट्रोफिनॉल, उससे कम नाइट्रो, और सबसे कम है फिनॉल। वहीं पर अगर हम ये बात करें, इसका अपोजिट करें प्लस आई वाले की, अगर माइनस आई वाला एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है तो भैया प्लस आई वाला एसिडिक कैरेक्टर कम करेगा। और जहां भी प्लस आई वाला ग्रुप आएगा, प्लस आई वाले ग्रुप की वजह से, प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप की वजह से एसिडिक कैरेक्टर लगातार कम होता जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर फिनॉल है, फिनॉल के साथ ये जो नेक्स्ट कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमारे पास सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल फिनॉल, और ये है 2,4 डाइमिथाइल फिनॉल। तो बच्चों, मिथाइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होता है। अब प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जितने ज्यादा होते हैं उतना एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। तो सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर इस कंपाउंड का है, क्योंकि डबल प्लस आई वाले ग्रुप हैं। यहां सिंगल प्लस आई वाला ग्रुप है थोड़ा ज्यादा एसिडिक, और यहां तो प्लस आई वाला एक भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये पर्टिकुलर कंपाउंड। अब हमारे 12 सेंट्रल बोर्ड में क्वेश्चन आता है जो आपको याद रखना और सॉल्व करना जरूरी है। बच्चों, 12 CBSE में और हमारे कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, व्हाई
फिनॉल इज लेस एसिडिक देन नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है, बट फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथॉक्सीफिनॉल। तो मिथॉक्सीफिनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों है? तो बेटा याद रखना, नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो ग्रुप है जो -I इफेक्ट शो कर रहा है। -I इफेक्ट वाला ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। वो क्यों बढ़ाता है पता है? ये वो दोस्त है जो प्रॉब्लम को शेयर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। +I इफेक्ट ये वो दोस्त है जो तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेगा, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने के बाद अपनी 50,000 प्रॉब्लम्स तुम्हें बता देगा, मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा। ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, बल्कि नेगेटिव चार्ज तुम्हारी तरफ इंक्रीज कर देगा। तो +I वाला जहां भी जाएगा वहां पे एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। इसका आंसर अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।